Hasta la vista, कैसे मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनबुद्धि बालक और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम अब तक सिर्फ चांद पर पहुंच सके और उसके लिए भी हमारे वैज्ञानिकों को स्पेस सूट बनाने से लेकर रॉकेट लॉन्च करने तक कई तैयारियां करनी पड़ी और ढेरों प्रशिक्षण के बाद आखिरकार 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंचा और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बने जो चांद पर कदम रख सके। उसके बाद उन्होंने और लूना मॉड्यूल पायलट बज ऑल्ड्रिन ने चांद की सतह पर 2 घंटे और 31 मिनट बिताए। लेकिन क्या होता अगर इनके स्पेस सूट में कोई दिक्कत आ जाती और इन्हें अपना स्पेस सूट उतारना पड़ता? तो क्या ये बिना स्पेस सूट के मून की सतह पर सरवाइव कर पाते? अगर हम बिना स्पेस सूट के चांद पर रहें तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आएंगे? हम कितने देर तक जीवित रह पाएंगे? अगर हमारी मृत्यु होगी तो इसके पीछे की वजह क्या होगी? और क्या होगा अगर हम चांद पर बिना स्पेस सूट के सिर्फ 30 सेकंड बिताएं? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर जाते हैं तो वो अपने साथ स्पेस सूट को लेकर ही जाते हैं। क्या आपको पता है एक स्पेस सूट का वजन 127 किलोग्राम होता है और इसे बनाने में 12 मिलियन US डॉलर मतलब कि 88 करोड़ रुपए लगते हैं। हाँ, एक स्पेस सूट की इतनी कीमत। और ऐसा इस स्पेस सूट में मौजूद फीचर्स और इसमें लगे आधुनिक यंत्रों की वजह से होता है। ये स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट को स्पेस में मौजूद हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। इस सूट में कई सारे स्मॉल थ्रस्टर्स जेट लगे होते हैं जिससे अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से अलग हो जाए तो वो वापस भी आ सके। तो सिंपल शब्दों में एक स्पेस सूट सिर्फ एस्ट्रोनॉट का यूनिफॉर्म नहीं बल्कि एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट होता है जो धरती के बाहर हर तरह से उनकी रक्षा करने में सक्षम होता है। तो क्या हम बिना स्पेस सूट के चांद पर सरवाइव कर सकते हैं? क्या ऐसा कर पाना मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। और इसको समझने के लिए ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और आपने अगर आर्टिफिशियल मून वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। खैर, जैसा मैंने बताया, हम स्पेस सूट के बिना सरवाइव कर भी सकते हैं और नहीं भी। पर इससे पहले हमें इस जगह पर आने वाली सारी चुनौतियों को अच्छे से समझना होगा। सबसे बेसिक चीज कि चांद का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मतलब हमें वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली। चांद के एटमॉस्फेयर को हम ऑलमोस्ट वैक्यूम कह सकते हैं और ऑलमोस्ट मैंने इसलिए ही कहा क्योंकि चांद का वातावरण धरती के कंपैरिजन में 10⁻13 टाइम्स पतला है। लेकिन एज आई सेड, आप चांद की सतह पर कदम रखने के साथ ही नहीं मरने वाले और करीब 15 सेकंड तक आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और तब तक आप सरवाइव भी कर लोगे। उसके बाद आपको अपने शरीर में ऑक्सीजन के ना होने के संकेत मिलने लगेंगे। वैसे हवा और एटमॉस्फेयर सिर्फ सांस लेने के लिए काम नहीं आती बल्कि ये उस ग्रह पर प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति धरती पर खड़ा है तो किसी भी पल उसके शरीर पर 15 टन का वजन पड़ रहा होता है और हमारे शरीर के इंटरनल प्रेशर की वजह से भी ये मेंटेन रहता है। लेकिन चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम होगा। क्या आपको पता है इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? वेल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने इस क्रीचर की तस्वीर कहीं ना कहीं तो जरूर देखी होगी। ये है ब्लॉब फिश। ये देखने में बहुत ही उदास लगता है, जैसे इसकी नानी मर गई हो। लेकिन पता है इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल ये मछली समुद्र के तल मतलब कि करीब 3000 से 4000 फीट नीचे रहती है और वहाँ हम सब जानते हैं कि प्रेशर कितना ज्यादा होता है। और ये मछली बिल्कुल किसी अन्य मछली की तरह ही दिखती है क्योंकि इसके शरीर का इंटरनल प्रेशर उसे बैलेंस किए रहता है। पर जैसे ही ये ब्लॉबफिश समुद्र से बाहर आती है तो प्रेशर की कम होने की वजह से ये फैल जाती है और ऐसी दिखने लगती है। बिल्कुल ऐसी ही हालत हमारी चांद पर होगी। प्रेशर ना होने की वजह से हमारे शरीर में मौजूद नाइट्रोजन ब्लड में मिलने लगेंगे और हमारी बॉडी थोड़ी थोड़ी फूलने लगेगी। पर टेंशन नॉट, हमारी बॉडी काफी स्ट्रेचेबल होती है, इसलिए एटलीस्ट हम बैलून जैसे नहीं फूलने वाले। लेकिन दोस्तों, सांस रोकने की गलती चांद पर करने की सोचना ही मत। इतने कम प्रेशर में आपके लंग्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो फट जाएंगे जिससे आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस परिस्थिति में बेहतर विकल्प ये है कि सांस रोकने के बजाय आप धीरे धीरे रिलीज करो जिससे आपके बचने के ज्यादा चांसेस होंगे। ऐसे कंडीशन में पानी टेम्परेचर की परवाह किए बिना बॉयल होने लगता है। चांद की सतह पर बिना स्पेस सूट के हमारे बॉडी में मौजूद लिक्विड एवोपरेट होने लगेंगे। आप महसूस कर पाएंगे कि कैसे आपकी आंखों में मौजूद पानी और मुंह में प्रेजेंट सलाइवा कैसे उबलने लगे। लेकिन बजाय इसके आपका खून लिक्विड ही रहेगा क्योंकि हमारे नसों के वॉल्स भाप बनने से इसे प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चंद्रमा का टेम्परेचर हमारे लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपको बता दूं, चांद पर तापमान बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है
दिन में यहाँ का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और रात में ये टेम्परेचर घटकर -173 डिग्री तक ठंडा हो जाता है। और तो और धरती का एक दिन चांद पर 29 दिन के बराबर होता है, यानी कि 14.5 दिन सूरज की रोशनी होती है, वहीं बाकी के 14.5 दिन आपको जमा देने वाली ठंड। इसलिए बिल्कुल अपोलो 11 मिशन की तरह चांद पर सुबह होने वाले वक्त पर जाना एक अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि इस वक्त चांद बेहद ठंडी भी नहीं होगी और बहुत गर्म होने में भी चांद को वक्त लगेगा। वैसे आपको बता दें, अगर चांद पर हम -173 डिग्री सेल्सियस जितनी ठंड में भी लैंड करें तो हम तुरंत ठंड से नहीं जमेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हीट ट्रांसफर के 3 मीडियम होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और स्पेस में हीट सिर्फ रेडिएशन के मीडियम से फैलता है, जिसे थर्मल रेडिएशन कहते हैं। इसी कारण हमारा शरीर बहुत धीमी गति से हीट रिलीज करेगा। लेकिन भूलिए मत, हम सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि चांद की सतह पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक और तरीके का हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा, जिसे कंडक्शन कहते हैं। और जहाँ तक हीट ट्रांसफर की बात आती है, तो चांद की सतह ऐसा बहुत अच्छे से नहीं कर सकती है, तो हमें पूरी तरह से जमने में भी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। वहीं अगर हम चांद की सतह पर दोपहर में खड़े रहते हैं तो सूरज से आने वाली खतरनाक यूवी रेस और रेडिएशन हमें कुछ सेकंड्स में ही झुलसा देंगे। और कहीं अगर हमारे शरीर झुलसने से बच जाए तो भी इसके लॉन्ग टर्म में बेहद बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। दरअसल धरती पर ओजोन लेयर की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रेज जैसे कई रेज से बचे रहते हैं और हमें इससे कोई डर भी नहीं रहता। लेकिन चांद पर ऐसा कोई कवच ना होने की वजह से ये सूरज हमारे लिए बेहद जानलेवा साबित होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सभी परेशानियां खत्म हो गई, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम ऊपर मेंशन किए गए मुसीबतों से बच जाएं, फिर भी हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चांद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, जिस वजह से सोलर विंड और गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज हमें अपना शिकार बना लेंगे। खैर, इसका हमारे शरीर पर सिर्फ 30 सेकंड में ज्यादा कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर हम अपना ज्यादा वक्त यहाँ व्यतीत करें तो लॉन्ग टर्म में हमें कैंसर तक देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा चांद की सतह की धूल भी काफी खतरनाक होती है। इस धूल को रेगुलेट कहते हैं। चांद की सतह धूल के छोटे छोटे कण से मिलकर बनी है। इनका आकार 0.03 mm से लेकर 1 मिलीमीटर तक होता है। सूरज से आने वाले हवाओं मतलब कि सोलर विंड की वजह से ये कण आसानी से हमारी सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों में घुस सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा ये तो आप सभी को अच्छे से पता ही है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों के देखने के बाद आपको इसका अंदाजा लग ही गया होगा कि बिना स्पेस सूट के चांद पर जाना ना सिर्फ एक बल्कि कई तरीकों से हमें प्रभावित कर सकता है। हम सरवाइव तो कर सकेंगे, पर सिर्फ कुछ पल के लिए। वैज्ञानिकों के अनुसार हम चांद पर स्पेस सूट के बिना 15 सेकंड के लिए तो आराम से सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में हमें होश में रखने तक ऑक्सीजन मौजूद होता है। पर उसके बाद हम धीरे धीरे बेहोश होने लगेंगे। 30 सेकंड खत्म होते ही आपके ब्रेन सेल्स भी डेड होने लगेंगे और ऑक्सीजन की कमी से आप मरने वाले होंगे। पर अगर आप समहाउ 90 सेकंड तक वापस से लिवेबल कंडीशन में पहुंच जाते हो तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लंबा वक्त चांद पर बिताना ही है तो स्पेस सूट को पहनना एक मात्र उपाय है। खैर, भविष्य में शायद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हमें इतने भारी भरकम सूट को पहनना ना पड़े। पर कभी सोचा है अगर कभी चांद बना ही नहीं होता तो क्या होता? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।